नमस्कार, क्रिकेट विश्व कप के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और आइए इस खास खबर की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ करेगी भारतीय टीम, क्योंकि अब उन्हें 273 रन के लक्ष्य को हासिल करना है। तो बल्लेबाजी में क्या रोहित शर्मा, क्या ईशान किशन दोबारा वापस लौटेंगे लय में, उन पर बड़ा यहाँ पर दारोमदार होगा। ये तमाम चीज़ें देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से रहेगी भारत की इनिंग। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता यहाँ से अभिषेक महाजन जो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड से जुड़ेंगे, साथ ही साथ अजय मेहरा हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ शो में हमारे साथ होंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सामना अफगानिस्तान से हो रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रन का लक्ष्य रखा है। भारत को पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। उन्होंने इब्राहिम जरदान को कीपर के हाथों कैच आउट कराकर 22 के निजी स्कोर पर चलता किया। दूसरे विकेट के रूप में गुरबाज आउट हुए, उन्हें हार्दिक पांड्या ने पवेलियन भेजा। भारत को तीसरी सफलता शार्दुल ठाकुर ने दिलाई। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा रन हशमतुल्लाह शाहिदी ने बनाए, वह 80 रन बनाकर आउट हुए। अजमतुल्लाह ने 62 रन की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए 121 रन की साझेदारी निभाई। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। हार्दिक पांड्या ने 2, शार्दुल ठाकुर और यहाँ पर हमारे स्पिनर रहे कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल किया। आज के मैच के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव भी किया गया। अश्विन के स्थान पर शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया। तो बिल्कुल किस तरह से रहा पहला इनिंग, अफगानिस्तान कितनी मजबूती से पेश आई, ये सब देखा। इस पर बात करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा से। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। कितनी शानदार तरीके से अफगानिस्तान ने यहाँ बल्लेबाजी करी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। इतनी उम्मीद नहीं थी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ का अगर मुकाबला सभी के जहन में चेन्नई में हो, तो यहाँ पर कैसे देखते हैं अफगानिस्तान की इस बल्लेबाजी को? नहीं मुकेश, बिल्कुल सही कहा। देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी बल्लेबाजी करी, क्योंकि 3 विकेट अगर आप देखें बहुत जल्दी गिर गए थे, पर उसके बाद वो साझेदारी 121 रन की साझेदारी कप्तान ने जिस प्रकार बल्लेबाजी की शाहिदी ने उमर जाही के साथ, मुझे लगा देख के अच्छा लगा कि उन्होंने स्ट्रोक बाय स्ट्रोक मैच किया। बहुत बढ़िया टेक्निक से आगे बढ़ रहे थे, जल्दबाजी नहीं दिखाई। और वो जो 121 रन की साझेदारी थी, वही एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ तक अफगानिस्तान पहुंची है। हालांकि मुझे ऐसा लगा मुकेश एक समय कि कम से कम 20 या 30 रन और हो सकते, 300 के करीब पहुंच सकती थी। आज भारतीय गेंदबाजी में लगा उस प्रकार की रही नहीं। खासकर मुझे बहुत उम्मीद थी मोहम्मद सिराज से, क्योंकि ये सतह अगर आप देखें दिल्ली की थोड़ी सी घास नजर आ रही थी। और शार्दुल को भी 1 विकेट मिली। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी हालांकि की। सिराज आज उस लय में नजर नहीं आए। केवल ये नहीं कि महंगे साबित हुए, पर उस अंदाज से आज उस लय में गेंदबाजी कर नहीं पाए। पर जो भी है क्रेडिट जाना चाहिए अफगानिस्तान को, क्योंकि उनकी सोच यही थी कि टॉस जीता, बैटिंग करी कि हम रन बोर्ड पे लगाएं। और क्योंकि उनके पास गेंदबाजी है, उनके पास वो स्पिनर्स हैं, मुजीब हो, राशिद खान हो, मोहम्मद नबी हो, तो कितना दबाव वो डाल पाएंगे वो देखने वाली बात है। हालांकि मुझे लग रहा है अभी भी भारत ये मुकाबला जीतेगी और शायद आसानी से जीतेगी, क्योंकि अगर विकेट नहीं ले पाएंगे शुरू में, फिर भारत के लिए समस्या होने वाली नहीं है। पर फिर भी अफगानिस्तान ने पहले मैच से जो बल्लेबाजी करी, यहाँ पे सुधार उनकी बल्लेबाजी में नजर आया। लेकिन अजय, हशमतुल्लाह से जब बात करी, अभी मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि 300 रन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी और 121 रन का उन्होंने जो 4th विकेट के लिए पार्टनरशिप करी, बहुत ही कंक्रीट पार्टनरशिप थी। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300 होते, तो वो खुद मान रहे कि 20 रन कम है। लेकिन स्कोर अच्छा है, स्कोर बोर्ड पर मुकाबला देखने में मजा आएगा, दर्शकों को वन साइडेड नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, रन बोर्ड पे रहते हैं हमेशा ही, और कहीं ना कहीं जो ताकत है आपको ये समझना पड़ेगा, अफगानिस्तान की हमेशा ताकत रही है उनकी गेंदबाजी। मुकेश, मैंने बहुत सीरीज कवर करी है, बहुत मैचेस कवर करे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के, और अगर आप देखें ना, इनके कई मैचेस जब होते थे, ग्रेटर नोएडा में होते थे, शारजा में होते थे, जो मैंने कवर करे, उनके अगर ये 200 रन बनाते थे, इनके पास वो गेंदबाजी थी। राशिद खान उनके पास है, मोहम्मद नबी उनके पास है। पर आज जो शाहिदी ने बल्लेबाजी करी है, कप्तान जैसे आगे बढ़े हैं 80 रन, किसी भी बल्लेबाज ने विश्व कप में अफगानिस्तान के लिए शतक नहीं लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज ये पहले बल्लेबाज बनेंगे, पर 80 रन बना के आउट हुए।
उमर जाई की तारीफ करनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने बल्लेबाजी करी, उन्होंने भी कमाल का कार्य किया। मोहम्मद नबी मुझे लगा जिस स्टेज पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, थोड़ा सा और वो गति प्रदान कर सकते थे, थोड़े बड़े शॉट्स लगा सकते थे, क्योंकि इनके पास क्षमता भी है। इन्होंने जो T20 लीग्स खेलते हैं, ये बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, पर अंत में अगर आप देखें ना, अंतिम 10 ओवर में अफगानिस्तान को इतने रन बने नहीं। पर मैं जैसे बात कर रहा था अफगानिस्तान क्रिकेट की, उनकी गेंदबाजी है, उनकी ताकत है, और जैसे आपने कहा रन बोर्ड पे है, एक अच्छा मैच हो सकता है, क्योंकि विकेट लेने पड़ेंगे। अगर विकेट शुरू में पहले 10 या 15 ओवर में मिलते नहीं अफगानिस्तान को, फिर ये मुकाबला उनके हाथ से फिसल जाए। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन जो है वो जुड़ रहे हैं स्टेडियम के बाद से। अभिषेक, कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले मैच में हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो नहीं हुई थी, इस बार 280 का 273 हमें स्कोर करना है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे ईशान किशन का, खुद कप्तान रोहित शर्मा का चलना? बिल्कुल मुकेश, सही कहा आपने कि जो पहले शुरुआती जो 10 ओवर हैं, जैसा हमारे गेस्ट ने भी कहा कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे भारत के लिए। हमें अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। आप देखें पिछले मैच में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए थे, श्रेयस अय्यर भी कोई खाता नहीं खोल पाए थे और ईशान किशन भी। तो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, ईशान किशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और रुक के खेलना होगा थोड़ा। मुजीबुर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी, ये 3 गेंदबाज हैं जिसके इर्द गिर्द अफगानिस्तान की गेंदबाजी घूमती है, और इन 3 गेंदबाजों को अच्छे से आपको खेलना होगा। विकेट में कुछ खास मदद नहीं है, जडेजा को थोड़ा बहुत हम देख रहे थे, आखिर में थोड़ा बहुत स्पिन जरूर मिला था, लेकिन इतनी ज्यादा मदद नहीं है। आप देखिए जो बाउंड्रीज हैं अरुण जेटली स्टेडियम की, वो 63 मीटर है, सामने की और भी कम है। तो और लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह की पार्टनरशिप हुई मुकेश, हजमत और हशमत की, दोनों के बीच में 121 रन की पार्टनरशिप हुई। मेरिट पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे, आप देखिए, और उन्होंने एक भी रैश शॉट खेलने की कोशिश नहीं करी। लेकिन इसके साथ साथ भारत की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी मुकेश। आप देखिए जसप्रीत बुमराह, जब उन्होंने हम हमेशा बात करते हैं कि हमें जसप्रीत बुमराह टीम में चाहिए और फिट जसप्रीत बुमराह टीम में चाहिए। शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, इन स्विंग उनको मिल रहा था। उसके बाद जो पुरानी गेंद से उन्होंने गेंदबाजी करी, टप्पे पर गेंदबाजी करते हैं वो, उसके बाद इन स्विंग आउट स्विंग दोनों उनको मिलता है, रिवर्स लास्ट में थोड़ा बहुत मिल रहा था उनको, कमाल की गेंदबाजी। और कुलदीप यादव जिस तरह से उन्होंने इस पिच पर गेंदबाजी की है मुकेश, 10 ओवर में 40 रन, 1 विकेट, और जो दूसरा स्पेल था उनका जिसमें 5 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, 1 विकेट चटकाया, कमाल की गेंदबाजी की कुलदीप यादव ने। और 40 ओवर के बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 211 पर 4 थे अफगानिस्तान में, 34 ओवर में 183 थे, आखिरी 10 ओवर में 61 रन आए हैं और 4 विकेट उन्होंने खोए हैं। तो लगता है तो 20-30 रन वो शॉट जरूर यहाँ पर रह गए, और इस विकेट पर भारत के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ शुरू के 10 ओवर में वो अच्छी जरूरी है। अभिषेक, यही कमी दिखती है एक्सपीरियंस की, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, खुद उनको कह रहे थे कि हमारे पास 20 रन हम शॉर्ट रह गए, क्योंकि हमें लग रहा था हम 300 कर सकते थे, और ये पॉसिबिलिटी थी, संभावनाएं थी। लेकिन अगर आप देखें बड़े मैच में आपका एक्सपीरियंस जो है वो यही काम आता है कि आप कैसे उसको लेकर के जाते हैं। और जैसा अजय ने बोला कि इनके पास ये पहले बल्लेबाज होते तो वर्ल्ड कप में 100 मार पाते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी दिखाई दी। हाँ बिल्कुल मुकेश, ये मैच्योरिटी की थोड़ी बहुत कमी जरूर दिखाई दी। अब आप आखिर में आप देखिए कि अब ऑन कोर्स थे वो कि 300 रन वो बना जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि 34 ओवर में 184 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी खासी उनकी पार्टनरशिप हुई थी, 4 विकेट माफ कीजिएगा। उसके बाद 211 पर 4 थे वो 40 ओवर के बाद। आखिरी 10 ओवर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं भारतीय टीम को कम बैक मिल गया। आप देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी करी, 2 विकेट उनको मिले एक ही ओवर में, जिस तरह से कुलदीप यादव ने गेंदबाजी करी, और वो जो विकेट था अजमतुल्लाह का जो हार्दिक पांड्या ने उनको बोल्ड किया था, वो काफी इंपॉर्टेंट था। हार्दिक पांड्या का आज जन्मदिन भी है, तो वो जो विकेट था और 144 की स्पीड से वो गेंद आई थी, तो वो सरप्राइज कर गया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी हार्दिक पांड्या ने, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम था वो भारतीय टीम की ओर शिफ्ट हो गया। मोहम्मद नबी ने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, राशिद खान ने कुछ शॉट जरूर खेलने की कोशिश करी, लेकिन हम कहते हैं ना, जैसे अफगानिस्तान जो नर्व्स को आपको होल्ड करना होता है, आपको आखिर तक मैच को ले जाना होता है। जब वो चेज भी कर रहे होते हैं तो वो लगता है कि वो
एंड तक खेलना होता है, जैसे आपको आखिर तक मैच को ले जाना होता है। वहीं 40 ओवर में मैच खत्म नहीं हुआ, इनिंग्स खत्म नहीं हुई, आपको 50 ओवर तक लेकर जाना था, 300 का टारगेट था तो 300 होना चाहिए था। और इस विकेट पर अगर आपने 300 नहीं बनाए हैं तो चेस करने वाली टीम के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। और भारतीय टीम की अगर अच्छी शुरुआत होती है, अगर जो शुरुआती 10 ओवर हैं वो भारतीय टीम बिना किसी नुकसान के, एक विकेट के नुकसान पर भी अगर निकाल लेती है तो वहीं अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। शुरुआत भारतीय टीम के लिए काफी जरूरी होगी। जी अजय, शुरुआत बहुत जरूरी होगी। 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। क्या यहाँ से रोहित शर्मा खुद समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होने वाला ये मैच, क्योंकि जो विनिंग मोमेंटम है वो भी बना के रखना है, आपको जाकर के पाकिस्तान से खेलना है अहमदाबाद में 14 तारीख को। तो ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप आपने चलने की रणनीति बनाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैच बाय मैच जाएंगे, फ्यूचर को नहीं देखेंगे। बहुत अच्छी बात कही मुकेश, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। एक तो मोमेंटम की आपने बात करी, क्योंकि देखिए जीत हमेशा एक आदत होती है और वो डालना चाहते हैं। और ये वर्ल्ड कप है, क्योंकि आप देखिए ऐसा नहीं होना चाहते कि आपके ऊपर दबाव आए। और फिर एक बड़े मैच से पहले कोई भी बल्लेबाज है या गेंदबाज है, वो कॉन्फिडेंस रनों का पीछे होता है ना आपके, तो अलग रहता है। पाकिस्तान के विरुद्ध अगला मुकाबला अहमदाबाद में जो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा, तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, अब शुभमन गिल फिट होते हैं नहीं होते, शायद वो कठिन नजर आ रहा है उस मैच के लिए। तो ईशान किशन भी चाहेंगे कहीं ना कहीं वो रन उनके बल्ले से निकले। और शुरू में थोड़ा सा आपको परखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप पिछले मैच में देखें, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे थे, तो यहाँ पे थोड़ा समय लीजिए आप। जैसे अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। पिछले मैच में हमने देखा था, जो मैच हुआ था श्रीलंका साउथ अफ्रीका का, लगभग 750 रन बने थे उस मैच में। तो यहाँ पे ये हाई स्कोरिंग मैच है, ये सतह भी है। यहाँ पे मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत प्रदर्शनी क्रिकेट खेली है। जब इस सतह पे घास होती है तो गेंद बल्ले पे बहुत बढ़िया आता है, और आज वही नजर आया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सेट हो गए तो रन ही रन है। स्क्वायर बाउंड्रीज अरुण जेटली स्टेडियम इतनी बड़ी है नहीं है, तो अगर सेट हो गए तो आप देखेंगे रनों की भरमार है यहाँ पे। तो वही चाहेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन की आंखें आपकी जम जाए और फिर आप खुल के बल्लेबाजी करें। अभिषेक, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या का आज जन्मदिन है, ऑलराउंडर की भूमिका में है और परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है उनको। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, वो रिएक्शन मैंने देखा जब उन्होंने बोल्ड किया, तो इससे पहले इस तरह का रिएक्शन उनके चेहरे से कम ही दिखाई दे रहा था। वो खुद भी बड़े खुश थे क्योंकि एक बड़ी साझेदारी उन्होंने तोड़ी। आज उनके बल्ले से भी ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है कोटला में दर्शकों को? बिल्कुल मुकेश, उम्मीद करेंगे कि उनकी बल्लेबाजी नहीं आए, वहां तक बात जाए ही ना। लेकिन आप देखिए, ईशान किशन ने जिस तरह की शुरुआत की है, देखिए 7 गेंदों में एक भी रन नहीं बनाया है। विक्रम राठौड़ कल उनसे काफी समय तक बातचीत करते रहे, जैसा हम पहले प्री मैच शो में भी बात कर रहे थे। 90 मिनट तक उन्होंने नेट्स पे बल्लेबाजी करी, एक नेट से दूसरे नेट वो गए। विक्रम राठौड़ ने कम से कम 10-15 मिनट उनसे बातचीत करी। राहुल द्रविड़ ने उनसे अच्छी खासी बातचीत करी और शायद यही उनको समझा रहे होंगे कि आपको शुरू में टिक कर खेलना होगा। शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट है और हम यही उम्मीद भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ईशान किशन ही ओपनर होंगे। बहुत बड़ा मैच होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ और ये ईशान किशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। अगर शुरू में वो वॉचफुल रहते हैं तो रन यहाँ पर फ्लो करते हैं। जैसे मेहरा जी ने भी ये कहा कि यहाँ पर अगर आप शुरू में वॉचफुल रहते हैं, आपका अगर 1-2 चौके निकल जाते हैं तो वो आपको काफी कॉन्फिडेंस देता है। तो पहले के 10-15 रन, 20 रन अगर वो वॉचफुल रहे तो हमें क्या पता है कि ईशान किशन किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बड़े मैच से पहले बड़ा स्कोर अगर आ जाता है तो बहुत बड़ा ये कॉन्फिडेंस देगा ईशान किशन को। अजय, जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि अगर वो वॉचफुल होते हैं, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करते हैं, अपने इसी नर्व को कंट्रोल करते हुए चौके के साथ उन्होंने खाता खोला है। और ये बड़ी बात है क्योंकि अगर आपको बड़े मैच में जाना है, पाकिस्तान के प्रेशर को देखना है, तो आपको यहाँ से अपने आप को मैच्योर बनाना होगा। T20 फॉर्मेट नहीं है, 50-50 फॉर्मेट टोटली डिफरेंट गेम होता है। बिल्कुल मुकेश, और जैसे अभिषेक ने बहुत अच्छी बात करी ना, कल विक्रम राठौर और राहुल द्रविड़ ने यही बोला था कि आपके पास सारे शॉट्स हैं पर आप थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक बहुत खराब शॉट का चयन किया था ईशान किशन ने। उनके पास वो क्षमता है, स्किल्स है। अगर आप देखें उनका एग्रेसिव इंटेंट रहता है बल्लेबाजी में, फ्लेयर से बल्लेबाजी करते हैं, पर शुरू में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और फिर एक और चीज मुकेश, जो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे रह सकता है, क्या ओस यहाँ पे वो प्रभाव डालेगी, छोड़ेगी।
हमने पिछले मैच में देखा था चेन्नई में काफी ओस थी, स्पिनर्स के लिए इतना आसान था नहीं, एडम जैम्पा हो या मैक्सवेल हो, तो अगर ओस पड़ती है, गेंद थोड़ी हैवी हो जाती है, बल्ले पे और बढ़िया तरीके से आती है, गेंद स्किड करती है, तो ये पता नहीं कि ओस पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पर अगर ओस पड़ गई फिर मुजीब हो, राशिद खान हो, मोहम्मद नबी हो, उनके लिए और कठिन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अच्छी कंडीशंस है बैटिंग के लिए, आप चाहते हैं आपको स्टार्ट मिले, शुरू में आप वो नींव रखें, और अगर आप एक बड़े मार्जिन से मैच जीतते हैं, यानी कि काफी ओवर स्पेयर रहते हैं, मैच जीतते हैं, तो आप बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अगले मैच में उतरेंगे पाकिस्तान के विरुद्ध। अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले हम कमेंट्री भी सुन रहे थे जब चल रही थी इस मैच के दौरान कि सभी को इंतज़ार है कि खुद कप्तान के बल्ले से एक तूफ़ानी शतक आए। पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरीज़ मारी थी और खुद कोहली बहुत ही अच्छा, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर वो 2 सेंचुरी बना लेते हैं तो सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। तो ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी बना रहा है और साथ ही साथ बड़े प्लेयर्स का भी यहाँ टेम्परामेंट जो है वो टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल मुकेश, सही कहा आपने। सेंचुरी भी बना लेंगे 2, और अगर 2 छक्के भी आ जाते हैं तो एक और रिकॉर्ड उनके नाम पर हो जाएगा। और रोहित शर्मा सेंचुरी बनाए और 2-3 छक्के ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। शुरुआत अच्छी मिली है भारत को, आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी होगा ये कहना, लेकिन 18 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। वॉचफुल है ईशान किशन भी वॉचफुल है। रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं और रोहित शर्मा के बल्ले से शतक आएगा। अब देखिए, रोहित शर्मा ने एशिया कप में ये कहा था कि वो उस जोन में जाना चाहते हैं 2019 विश्व कप में। सबसे बड़े बल्लेबाज साबित हुए थे, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे एंटायर टूर्नामेंट में। अब देखिए, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 5 सेंचुरी उन्होंने बनाई थी पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि अफगानिस्तान के साथ वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, और वो मैच भी हमें याद करना होगा अफगानिस्तान के खिलाफ। काफी क्लोज एनकाउंटर था। मोहम्मद शमी, जिनको आज हम सभी ने मिस किया है, ये बहुत बड़ा मौका था मोहम्मद शमी को टीम में शामिल करने का। हैट्रिक अगर मोहम्मद शमी ने उस मैच में अगर नहीं ली होती 2019 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान वो मैच जीत भी जाता। तो हम इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि शुरुआती 10 ओवर काफी जरूरी होंगे। और अगर अफगानिस्तान की तिकड़ी, जो स्पिन तिकड़ी है मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीब की, अगर टीम इंडिया उनके खिलाफ एक भी विकेट नहीं देती है या अच्छी बल्लेबाजी उनके खिलाफ करती है, तो भारत के लिए यहाँ पे मुश्किलें नहीं होंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि शुरुआती 10-15 ओवर होंगे वो काफी जरूरी होंगे। और ड्यू की, जैसा मेहरा जी ने बात करी, रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त ये कहा भी कि अगर वो टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही लेते, क्योंकि कल यहां पर ड्यू थोड़ी बहुत दिखाई दी थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गुड टॉस टू लूज भी था रोहित शर्मा के लिए। थोड़ी बहुत ड्यू थी, बहुत ज्यादा ड्यू नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा ड्यू होगी तो वहां पर गेंदबाजी के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं और भारत के लिए वहां पे आसानी हो सकती है। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि बार बार कि अगर भारत यहाँ पर मैच जीत जाता है तो 2-2 हो जाएगा। बड़े मैच से पहले, पाकिस्तान के मैच से पहले भारत के पास कॉन्फिडेंस जरूर होगा। और यहाँ पर ईशान किशन के बल्ले से, रोहित शर्मा के बल्ले से और श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। बड़े मैच से पहले सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ जाएंगे। जी अजय, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है कि अगर श्रेयस अय्यर जैसे पहले मैच में वो नहीं कुछ कर पाए, इस बार भी अगर उनके बल्ले से रन नहीं आते हैं, सूर्य कुमार यादव को बाहर बैठाना, क्या मैनेजमेंट का ये फैसला कहीं ना कहीं एक बार फिर से कटघरे में आ जाएगा? कहीं ना कहीं आलोचनाओं के टारगेट पे होंगे कि इतना बड़ा प्लेयर है, 360 जा करके शॉट मारता है, किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में खेल सकता है और लोग उनको देखना चाह रहे हैं। मतलब वो AB डिविलियर्स की तरह दिखाई देते हैं, ग्लेन मैक्सवेल की तरह तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हैं, तो वो स्टाइल देखने के लिए जो है व्यूअर्स पहुंचते हैं स्टेडियम में, उनके लिए बहुत सेटबैक है कि वो सूर्य कुमार यादव का वो जलवा नहीं देख पा रहे हैं। और श्रेयस अय्यर पे भी इतना ही प्रेशर होगा कि वो परफॉर्म करें। मुकेश बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, कोई दो राय नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में ना याद आप फेरबदल करना नहीं चाहते। वो एक अलग चीज है कि अगर श्रेयस अय्यर इस मैच में भी फ्लॉप होते हैं, रन नहीं बनाते, अगले मैच में फ्लॉप होते हैं, 3 या 4 इनिंग्स आप देना चाहते हैं, क्योंकि वो टीम अच्छी नजर आती है, सेटल नजर आती है जब आप थोड़ा सा आप एक लॉन्ग रन देते हैं। सूर्य कुमार यादव, जी हाँ, अगर कोई ऐसा बल्लेबाज है, श्रेयस अय्यर ही हो, अगर 3 या 4 इनिंग में रन नहीं बनाते फिर आप सोच सकते हैं, पर मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी है। श्रेयस अय्यर ने भी जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, उन्होंने वो खड़े उतरे हैं, एक बढ़िया बल्लेबाज है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि 3 या 4 मैच शायद जो बांग्लादेश का मैच तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो फॉर्म में नजर नहीं आते
फिर आप सूर्य कुमार यादव के बारे में सोच सकते हैं। पर उससे पहले मुझे लगता है कि ज्यादा आप चेंजेस करेंगे ना, फिर कहीं ना कहीं वो सही किसी भी टीम के रहता नहीं है। बल्लेबाज या खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए वो सही नहीं रहता। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि बिल्कुल सही कहा, सूर्य कुमार यादव बड़े खिलाड़ी हैं, मैच विनर है, पर अगर कोई फ्लॉप होता है, लगातार रन नहीं बना रहा या कोई इंजर्ड है, उसकी जगह सूर्य कुमार यादव आप देख सकते हैं। पर अभी मुझे लगता है कि टीम में बदलाव मत करिए। एक आध चेंज बॉलिंग में हो सकता है कंडीशन को देखते हुए, जैसे अश्विन आज बाहर बैठे हैं, आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, वो एक आध चेंज हो सकता है क्योंकि लंबी टूर्नामेंट है, लगभग 1.5 महीने की टूर्नामेंट है। गेंदबाजी करना एक अलग चीज है, पर बल्लेबाजी में लगता है कि ये जो लाइनअप है, भारतीय लाइनअप है, केएल राहुल मध्य क्रम में आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, अभी 3 या 4 मैच थोड़ा इंतजार करिए, कोशिश करिए श्रेयस अय्यर के साथ। अभिषेक, ये स्टेडियम के पीछे से जो शोर आ रहा है अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रोहित शर्मा के बैट से रन आने शुरू हो गए हैं, उन्होंने छक्का भी जड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन हमारे को दिखाई दे रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा का, क्योंकि हिटमैन के नाम से मशहूर हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं उनकी, बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम है, इतने लंबे हिट मारते हैं इसलिए उन्हें हिटमैन कहते हैं। और उनके बल्ले से यहाँ पर देखिए 4 चौके और 1 छक्का अब तक आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। बिल्कुल मुकेश, सही कहा आपने कि चौके छक्के आना शुरू हो गए हैं और एक बार रोहित शर्मा ने चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी तो हमें पता है कि किस तरह के बल्लेबाज हैं और काफी जरूरी भी है। और काफी डिसअपॉइंटेड दिखे थे जब वो आउट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी रन नहीं बनाया था उन्होंने और बहुत अच्छी गेंद मिली थी उन्हें जॉश हेजलवुड की। और हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि वो लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ थोड़े वल्नरेबल जरूर हैं, लेकिन नेगेट कर लिया लेफ्ट आर्म पेसर को तो उन्होंने। लेकिन जॉश हेजलवुड की जो बेहतरीन गेंदबाजी थी, जो बेहतरीन गेंद आई थी, उसमें शायद कोई भी बल्लेबाज होता वो आउट हो जाता। काफी डिसअपॉइंटेड दिखे थे, लेकिन रोहित शर्मा के लिए हम कह सकते हैं कि फॉर्म में वापसी करने का बहुत बड़ा मौका है और चाहते हैं वो उसी जोन में आना चाहते हैं, 2019 विश्व कप के जोन में आना चाहते हैं। और जब आप कप्तान होते हैं ना तो आप रन करना चाहते हैं, और जब आप कप्तान होते हैं और आप रन करते हैं तो आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं अगर वो रन करें, अगर वो अच्छी फील्ड करें, जैसे विराट कोहली ने पिछले मैच में किया था, शानदार कैच उन्होंने पकड़ा, जिस तरह की बल्लेबाजी करी, लीडिंग बाय एग्जाम्पल होता है। और आज हम स्टेडियम में भी सुन रहे थे, मैं बाहर गया था, थोड़ा ग्राउंड में गया था देखने किस तरह का माहौल है। किंग कोहली, विराट कोहली जब वो लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे तो दिल्ली के तो ऐसे ही बोल देते हैं, चीकू भाई जवाब तो दे दो। तो ये इस तरह का माहौल है और सीनियर जो बल्लेबाज होते हैं वो अगर परफॉर्म करें तो काफी कॉन्फिडेंस मिलता है यंगस्टर्स को। और जैसा आप बात कर रहे थे मुकेश सूर्य कुमार यादव की, शायद MS धोनी होते तो आज के मैच में शार्दुल ठाकुर भी नहीं खेलते, क्योंकि वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे। और काफी लोग उनसे पूछते भी थे कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पॉलिसी क्यों नहीं अपनाते हैं, तो वो कहते थे कि मैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करता नहीं हूं। और IPL में भी हम देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम में भी जो खिलाड़ी शुरू में खेलता है वो खिलाड़ी लास्ट में भी खेलता हुआ दिखाई देता है। तो सूर्य कुमार यादव को लगता है कि यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और जैसे आपने AB डिविलियर्स का एग्जाम्पल लिया कि वो 360 डिग्री प्लेयर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आप देखिए एशिया कप में उन्होंने अपने शॉट्स को कर्टेल किया, V में उन्होंने शॉट्स खेले, तो फॉर्मेट के हिसाब से वो भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा देर नहीं है जब सूर्य कुमार यादव इस 11 का हिस्सा होंगे। रिजर्व प्लेयर हैं मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव, तो आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टीम में कितनी डेप्थ है। तो वेट करना होगा खिलाड़ी को। विक्रम राठौड़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उनसे सवाल पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव क्या टीम में जल्दी दिखाई देंगे नंबर 4 पर, उन्होंने कहा नहीं, श्रेयस अय्यर अभी हमारे नंबर 4 है, वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। तो लगता यही है कि पुणे और शायद धर्मशाला तक अगर श्रेयस अय्यर अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं उनको मौका दिया जाएगा। शायद अगर वो अच्छा नहीं करते हैं तो टीम मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव को उन मैचेस के बाद टीम में शामिल करने के बारे में सोच सकती है, लेकिन अभी नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ही दिखाई देंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही कि उनके लिए अभी समय, क्योंकि हर खिलाड़ी को एक के बाद एक चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अजय, एक अच्छी खबर है यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए, जैसा अभिषेक बता रहे थे कि आपको फ्रंट में आकर के परफॉर्म करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। 1000 रन पूरे के विश्व कप के अपने सभी
मुकाबलों में, और ये भी 19 इनिंग के अंदर। डेविड वार्नर के साथ इस रिकॉर्ड को वो अपने साझा कर रहे हैं। कितना उनके अंदर पोटेंशियल है, जिस तरह से डेविड वार्नर कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, छोटी हाइट के हैं लेकिन बड़े शॉट लगाते हैं। ऐसे ही हिटमैन रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि वो रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम जोड़ने के लिए बस सब तैयार खड़े हैं। बिल्कुल मुकेश, देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और देखिए इनके पास इतना समय रहता है। अगर रोहित शर्मा की बात करें ना, क्लास है उनकी बल्लेबाजी में, समय रहता है, हर जगह जाके वर्ल्ड ओवर परफॉर्म कर चुके हैं। तो ठीक है, पहले मैच में रन नहीं हुए, पर देखिए जैसे आपने कहा, कप्तान जब रन बनाता है तो बाय एग्जांपल लीड करता है, फिर क्या होता है, टीम का पूरा वातावरण, वो जो कॉन्फिडेंस है टीम में, ड्रेसिंग रूम में, फील्ड में, वो अलग रहता है। कई बार क्या होता है, बतौर कप्तान आप रन नहीं बना रहे होते तो उसका ना थोड़ा सा फर्क फील्ड में ही पड़ता है। आपके बॉलिंग चेंजेस में कई बार अपनी बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा सोचने आप लग जाते हैं कि वहां पे क्या करना चाहिए। पर अगर आप रन बना रहे हैं, और देखिए एक बड़ा खिलाड़ी क्या होता है कि एक आध इनिंग फेल होती है पर आप देखेंगे बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, क्योंकि इनके पास वो रेंज ऑफ शॉट्स है, इनके पास एक्सपीरियंस है, कंडीशंस को अच्छा समझते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दूर नहीं है। एक बार स्टार्ट मिल गया रोहित शर्मा को, बिल्कुल अजय, दूर नहीं पर... है। स्टार्ट मिल चुका है, 43 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 5.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और रोहित शर्मा 32, ईशान किशन 10 रन बना करके यहाँ पर टीम को संभाले हुए हैं। तो देखेंगे किस तरफ से ये मैच कैसे आगे बढ़ता है और कितना अफगानिस्तान यहाँ कमबैक करती है। उनके पास भी अच्छा स्कोर है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन उनके गेंदबाज कितने यहाँ पर सफल साबित होते हैं ये अभी मैच में पता लगेगा, क्योंकि आगे काफ़ी मैच अभी बचा हुआ है। लेकिन इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि एक स्टेबल शुरुआत मिली है। आप दोनों मेहमानों का शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।